Hello students, lecture number 1, 2 and 3 mechanical property of liquid we have done. उसमें हम लोगों ने देखा हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसकी स्टडी को हम लोगों ने वहां पे डील किया। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था, चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हाइड्रोस्टैटिक, एक हाइड्रोडायनामिक और एक है सरफेस टेंशन। सो वी हैव डन विद द हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस टेंशन। तो आज का फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है। और कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर को समझने के लिए इस लेक्चर को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आइए। तो टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन होता क्या है, इसको समझने के पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सब लोग ने सुना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी दो पार्टिकल है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर कोई दो पार्टिकल है तो उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेचर की हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे ये मार्कर, हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाटर पे देखा होगा, ग्लास का पानी, ग्लास के सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल स्टिक होते हैं, पानी पी लेने के बाद देखा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये है क्या? ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। दो सेम टाइप के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो क्या बोला मैंने? द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between two molecules of same type or different types is called as, what do we call? Intermolecular force of attraction. Okay, कितने टाइप होते हैं इसके? तो इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है सर एडहेसिव फोर्स, एक होता है सर एडहेसिव फोर्स और एक होता है सर कोहेसिव फोर्स। कौन सा? कोहेसिव फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स? इसकी बेसिक चीजें आपने पढ़ी हुई है। एडहेसिव फोर्स का मतलब, कोहेसिव फोर्स का मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो सेम टाइप के हो। जैसे पानी और पानी, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मार्कर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, कुछ भी ले लो, है ना। अपने आजू बाजू जो भी चीजें अगर सेम चीजें, जैसे दीवार के दो पार्टिकल होंगे, एक दूसरे को खींचते होंगे, अट्रैक्ट करते होंगे, तो ये वाला फोर्स भी कौन सा है? तो कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? दो मॉलिक्यूल सेम टाइप के होंगे तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के होंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या? एडहेसिव फोर्स। तो ये क्या है हम लोग का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, between two molecules of what? Same type. And what about this? इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? The force of attraction between two molecules of different types. Same type में क्या लिखेंगे हम लोग? Example, the force between two water molecules. इसमें क्या लिखेंगे? The force between glass and the water surface, है ना? Glass surface and the water molecule. ठीक है, वो स्टिक होता है। एग्जाम्पल दे दिया हम लोगों ने। ओके, आइए। अगर मान लो, अब बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करता हूं। मैं एक बीकर ले लेता हूं, ठीक है? ओके, तो बीकर में एक ये मॉलिक्यूल है। बताओ ये मॉलिक्यूल किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? इस तरफ वाले को, इस तरफ वाले को, इस तरफ वाले को, इस तरफ वाले को, आगे की तरफ को, पीछे की तरफ को, है ना। तो ये मॉलिक्यूल अगर बीच में कहीं पे ग्लास है, ग्लास में अंदर कहीं एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो सपोज करो वो मॉलिक्यूल कहां तक के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला यहां पे इतने दूरी तक, ऊपर इतनी दूरी तक, इस तरफ इतनी दूरी तक, नीचे इतनी दूरी तक, सामने उतनी दूरी तक, पीछे उतनी दूरी तक। तो ये जो है हम लोग का, व्हाट इज दिस? दिस इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। व्हाट वी कॉल? रेंज
ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ओके, तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, इतनी दूरी जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव हो, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which intermolecular force is effective is called as, what do you call? Intermolecular force of, sorry, range of molecular attraction, short form में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, अच्छा देखो, ये मॉलिक्यूल, इसने यहां तक के मॉलिक्यूल को, पीछे यहां तक के मॉलिक्यूल को, यहां इस तरफ यहां तक, इस तरफ यहां तक, इधर ऐसे, तो अगर मैं एक इमेजिनरी सरफेस बनाऊं तो वो इमेजिनरी सरफेस क्या बनता है आपका? स्फीयर। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं उसको? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा? स्फीयर कैसे ड्रॉ किया रहेगा? ये मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ इतने, इस तरफ इतने, इस तरफ इतने, इस तरफ इतने, तो क्या अगर मैं पूरा बंद करूं तो एक स्फीयर बनेगा। स्फीयर बनाने के लिए दो चीज चाहिए, क्या क्या? एक सेंटर और एक रेडियस। सेंटर और एक रेडियस। सेंटर पे कौन है? खुद मॉलिक्यूल। रेडियस किसको लिया है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। द स्फीयर ड्रॉन बाय कंसीडरिंग मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज अ रेडियस इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर कैसे ड्रॉ किया है वो लिख दो इसमें खाली। द स्फीयर ड्रॉन बाय considering what? Molecule as center and range of molecular attraction as radius. It's called as, what we call, sphere of influence. Okay, next है हम लोग का definition number next, that is free surface. What do you mean by free surface? कौन सा सरफेस फ्री है? तो जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा, देखो लिक्विड पानी का जो ऊपर वाला एकदम सरफेस होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है? एयर के कांटेक्ट में होता है। तो उस सरफेस का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? फ्री सरफेस। द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद एयर इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट विद एयर called as free surface. Okay, next देखो, क्या इस लिक्विड में हर एक मॉलिक्यूल सेम टाइप का होगा कि डिफरेंट टाइप का होगा? क्या एक लिक्विड के मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक सब सेम होती है कि अलग होती है? मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या एक टाइप का लिक्विड है, अगर मैं वाटर ले लेता हूं तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल सब सेम आइडेंटिकल होंगे कि अलग अलग टाइप के होंगे? डेफिनेटली आइडेंटिकल होंगे। तो ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, सब क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अगर आइडेंटिकल होगा तो बताओ, ये मॉलिक्यूल अगर यहां से लेके यहां तक के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सो व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी क्या करेगा? यहां से लेके यहीं तक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, उसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी। अच्छा, ये मॉलिक्यूल अगर यहां पे इतनी दूरी पे खींच रहा है तो क्या नीचे इतनी दूरी तक खींचेगा? अगर इस तरफ देखूं तो इतने से, इस तरफ देखूं तो इतने से। तो अगर मैं इसका स्फीयर ड्रॉ करूंगा तो क्या कुछ बेटा वो ऐसा बनेगा? क्या जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबके स्फीयर यही साइज के होंगे? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सबके सब आइडेंटिकल है। तो बताओ, जो सबसे टॉप वाला मॉलिक्यूल होगा वो नीचे कहां तक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा? यहां तक के। जो सबसे टॉप सरफेस का मॉलिक्यूल होगा वो नीचे कहां तक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा? यहां तक के। इसके नीचे के मॉलिक्यूल को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, इसके नीचे के मॉलिक्यूल को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना? क्योंकि उसका रेंज उतना ही है। अच्छा देखो, उसका आधा स्फीयर दिख रहा है एयर में और आधा स्फीयर है लिक्विड में। तो लिक्विड का जो पार्ट है, जो लिक्विड के पार्ट में है, वो कितने थिकनेस के लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? सो दिस वन, राइट? तो ये लेयर, इस लेयर की थिकनेस कितनी है बेटा? इस लेयर की थिकनेस इसके रेंज के बराबर है। तो इसका नाम होता है फ्री सरफेस, नहीं सरफेस फिल्म। क्या नाम है इसका बेटा? सरफेस फिल्म। व्हाट इज सरफेस फिल्म?
The layer of the liquid whose thickness is equal to the range of molecular attraction is called as surface film. ठीक है? The layer of liquid whose thickness is equal to range of molecular attraction is called as surface film. तो ये था आपका बेसिक सरफेस टेंशन के डेफिनेशन, जो मैं आगे जब चीजें पढ़ाऊंगा तो उसमें यूज करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबको पता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, फिर रिपल्शन हो सकता है ना। मैं अट्रैक्शन की बात करता हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज adhesive force and cohesive force. What is cohesive force? It's a force of attraction between the two molecules of the same type. What is adhesive force? It's a force of attraction between the two molecules of different type. Okay. Then we have done with the range of molecular attraction. The range is the maximum distance between up to which the intermolecular force is effective. कोई भी मॉलिक्यूल कितने दूरी तक के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच सकता है, वो उसकी रेंज है। व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? द स्फीयर ड्रॉन बाय कंसीडरिंग मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज रेडियस इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। Then we have done with the free surface. The surface of the liquid which is in contact with air is called as free surface. We have done with the surface film. Surface film, the layer of the liquid whose thickness becomes equal to the range is called as surface film. Okay. So surface tension क्या होता है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन उसके एक्सप्लेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट थियरी आपको देखना है, that is molecular theory. Surface tension on the basis of molecular theory. Applications के साथ मैं दिखा दूंगा आज कि कहां पे सरफेस टेंशन प्रेजेंट होता है, क्यों होता है। ओके, आइए मॉलिक्यूलर थियरी। Surface tension on the basis of molecular theory. एक बीकर ले लेता हूं, ठीक है। इस लेवल तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस सरफेस इज इन कांटेक्ट विथ एयर। एयर के कांटेक्ट में, तो इसका नाम क्या होगा बेटा आपका? इट विल नेम्ड एज फ्री सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल कहां तक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा? मान लिया यहां तक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। सो व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज अनदर लेयर जिसकी थिकनेस किसके बराबर है बेटा? उसके रेंज के बराबर है। तो ये थिकनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लेयर को क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। ओके, नाउ एक मॉलिक्यूल यहां कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल ए। मान लीजिए मॉलिक्यूल ए है। ड्रॉ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहां कंसीडर कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दो। एक चीज याद रखना, सबके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सेम साइज के होंगे। ओके, एक मॉलिक्यूल यहां ले लो, इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दो। दिस इज योर मॉलिक्यूल सी। ओके, सो नाउ कंसीडर अ बीकर व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिक्विड। कंसीडर अ बीकर, कंसीडर a beaker which consists of liquid
as shown in diagram. Let what is PQ? PQ का नाम क्या है बेटा? It's a free surface of liquid. PQ is what? Free surface of liquid. What is P dash Q dash? P1 Q1. It's a layer parallel to free surface. Next point. Consider three molecules A, B and C of liquid. तीन मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया मैंने. Consider three molecules. कौन कौन से? A, B and C of liquid such that molecule A lie completely inside the liquid, molecule B lie within the surface film and molecule C lie on the free surface. ये कहाँ है? देखो एकदम अंदर है. ये कहाँ पे है? इसके बीच में सरफेस फिल्म में. ये कहाँ पे है? फ्री सरफेस पे. Such that molecule A lie completely inside liquid, molecule B lie within the surface film, molecule C lie on the free surface. Draw sphere of influence. Draw sphere of influence of each molecule. ठीक है? Okay. Now the next. अब एक एक मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूँ. पहले समझना थियरी क्या है. मैं बोलते रहूंगा, आप लोग वीडियो को देख के उसको लिख लेना. मैं थियरी लिखाऊंगा नहीं. देखिए मॉलिक्यूल ए के बारे में क्या करना है. मॉलिक्यूल ए को अगर मैं देखूं तो मॉलिक्यूल ए के इस तरफ जो मॉलिक्यूल है वो कौन से हैं? लिक्विड. इस तरफ लिक्विड, ऊपर लिक्विड, नीचे लिक्विड. मतलब हर तरफ से कौन सा फोर्स लग रहा है? लिक्विड पे लिक्विड का ही फोर्स लग रहा है. लिक्विड पे लिक्विड का ही फोर्स लग रहा है. मतलब टाइप ऑफ फोर्स क्या है? कोहेसिव. इस तरफ जितने मॉलिक्यूल इसको यहां खींच रहे हैं, इस तरफ उतने मॉलिक्यूल इधर खींच रहे हैं. ऊपर जितने खींच रहे हैं, नीचे कितने उतने ही खींच रहे हैं. फॉरवर्ड बैकवर्ड हर एक फोर्स क्या है? सेम है. तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो. वही तो बता रहा हूं. ठीक है. द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए लाई कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड. लाई कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड. This molecule experienced a cohesive force from all the directions. The net force acting on the molecule A is zero as shown in diagram. Okay? B पे जाते हैं. B के बारे में क्या कमेंट है? The sphere of influence of molecule B. Some part of the sphere of influence of molecule B present in air and remaining part present in liquid. अच्छा, कौन ज्यादा दूरी पे होता है? एयर ज्यादा डिस्टेंस पे होती है. एयर की डेंसिटी ज्यादा है कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है? ठीक है. एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इतना तो पता है ना. अगर मैं इतना मान लो कि मैं एक बॉक्स ले लूं, उस बॉक्स में मैं क्या ज्यादा भर सकता हूं? एयर ज्यादा भर सकता हूं कि मैं लिक्विड ज्यादा भर सकता हूं? तो डेफिनेटली आंसर आएगा लिक्विड, क्योंकि एयर के पार्टिकल कंपैरेटिवली लिक्विड के पार्टिकल से दूर होते हैं. ठीक है. तो यहां पे जितने नंबर ऑफ एयर पार्टिकल है वो क्या है? कम है. और यहां पे जितने नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? ज्यादा है. ठीक है. तो इसको ऊपर कौन खींच रहा है? एयर. और नीचे कौन खींच रहा है? लिक्विड. तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? लिक्विड का फोर्स ज्यादा होगा कि एयर का फोर्स ज्यादा होगा? तो आंसर है लिक्विड का फोर्स ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं. इसके लिए इसको क्या करेंगे? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे खींचेंगे. क्लियर? इसके बारे में देखो. half part of the sphere of influence of molecule C present in air, half part present in liquid. upper half part में कौन है? air. lower half part में कौन है? liquid. upper half part में जो number of air के particles हैं वो कम है कि ज्यादा है as compared to the lower part?
ऑफ लिक्विड। तो अपर पार्ट में जो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है वो कम है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और नीचे क्या है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत नजदीक है, तो उसका नंबर ज्यादा है। दैट मींस डेंसिटी और द नंबर ऑफ द air particle present in the upper part of the sphere of influence are less as compared to the number of liquid particle present in the lower part of the liquid. Therefore this molecule also experienced नीचे की तरफ जाएगा, बराबर। तो मैंने क्या बताया तीनों मॉलिक्यूल्स के बारे में, एक बार वापस से बताता हूं। मॉलिक्यूल ए, फॉर मॉलिक्यूल ए द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए कंप्लीटली lie inside the liquid, फर्स्ट। दूसरी चीज इसके बारे में, दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस कोहेसिव फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज 0। दैट्स इट। मॉलिक्यूल बी के बारे में क्या कमेंट है, some part of the sphere of influence of molecule B present in air and remaining part present in liquid. The upper part consists of less number of the liquid particles as compared to the liquid particles which are present in the lower part. ठीक है, therefore this molecule experienced net downward resultant unbalanced net force downward resulting unbalanced cohesive force and moves downward in direction. For molecule C, half part of the sphere of influence of molecule C is outside and half part is inside. The upper half part consists of air particle which are in less number as compared to the किसके, the number of liquid particle present in the lower part of the sphere of influence. Therefore this molecule also experienced maximum net downward resultant unbalanced cohesive force and moves downward in direction. ये तीनों के बारे में बताया, ठीक है। That means यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ, so this molecule A के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देना है that is your point number 3, molecule B के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देना है point number 4, and molecule 5 के बारे में जो डिस्कशन देना है वो next 5 है number 6. It is observe that. ऑब्जर्वेशन क्या मिला आपको, अच्छा देखो, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल लेता तो, मान लो इधर अगर कोई मॉलिक्यूल लेता तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां तक होता, यहीं तक होता। क्यों यहां तक होता, क्योंकि यहीं तक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना है, सब आइडेंटिकल है, तो यहां तक होता है, तो ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा होता है, ये तो सेम सेम होते है ना। अगर मैं इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ले लूं, थोड़ा सा पार्ट हम लोग का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बाहर चले जाएगा, यहां पे ले लूं बाहर चले जाएगा, यहां पे ले लूं अंदर रहेगा पूरा, यहां यहां यहां। इसका मतलब ये मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल आएगा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बाहर जा रहा है। इसके अंदर, इसके अंदर, तो उसका नाम क्या, सरफेस फिल्म। तो इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्वेशन में दिखा, ऑब्जर्वेशन में सर मुझे ये दिखा कि द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द सरफेस फिल्म, जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर होगा उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स लगेगा। मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर होगा वो मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, अगर वो मॉलिक्यूल नीचे जाएगा तो ऊपर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? इट इज ऑब्जर्व दैट द मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द सरफेस फिल्म मूव्स डाउनवर्ड इन डायरेक्शन. As the molecule moves downward in direction, the number of molecules present within the surface film decreases. Hence, surface area of surface film decreases. Hence, अगर ये मॉलिक्यूल नीचे चला गया, पहले देखो दोनों स्टेबल होना चाहिए था, पूरा सरफेस स्टेबल था, लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल नीचे चला गया, इन दोनों में एक फोर्स आ गया, इसने इसको खींचना चालू कर दिया। पहले ये इसको खींच रहा था, ये इसको खींच रहा था, ये इसको खींच रहा था, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल कहाँ गया, नीचे गया। जैसे ही ये मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, अब सरफेस को स्टेबल रखना है, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मॉलिक्यूल के चले जाने की वजह से सरफेस अनस्टेबल हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो सरफेस कैसा हो जाता है, श्रिंक और हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जैसे किसी चीज को मैंने कपड़े को खींचा, राइट, या फिर किसी बलून को ब्लो करते हैं तो क्या होता है, वो श्रिंक एंड हॉरिजॉन्टल होते जाता है। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर मारूंगा तो कैसा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे भी वैसे ही होता है। एज द मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द सरफेस फिल्म मूव्स डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द सरफेस फिल्म डिक्रीजेस एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म डिक्रीजेस, हेंस surface becomes shrink and horizontal. This creates a tension and this is called as surface tension. Okay, thank you बेटा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या फिर कोई भी चीज़ें चाहिए तो मुझे मेरे इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा।